हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव को त्रिशूल और डमरू क्यों इतना पसंद है। क्या है इसके पीछे की कथा। आपसे विनती है, कृपया आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शंकर क्यों धारण करते हैं त्रिशूल और डमरू। शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया। इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब वह प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत्य तीन गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण वजी के तीन शूल यानी शूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था। शिव के हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण करने की कहानी। हिंदू धर्म में वैसे तो करोड़ों देवी देवता माने गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे देवी देवता जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। इन्हीं देवताओं में से एक हैं भगवान शिव, जिनमें आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि स्वभाव से भोले होने के कारण इनका एक नाम भोलेनाथ पड़ा था। कहा जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा पृथ्वी के सृजनकर्ता, भगवान विष्णु पालनहार हैं, तो वहीं शिव विनाशक की भूमिका में हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन सब के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। यहाँ हम जानेंगे शिव के त्रिशूल और डमरू धारण करने के पीछे की कहानी को। भगवान व के हाथों में डमरू की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया। न इस ध्वनि में न तो सुर था और न ही संगीत। सृष्टि के आरंभ से आनंदित शिव जी ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया और 14 बार डमरू बजाया, तभी उनके डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन, ताल का जन्म हुआ। इसी वजह से शिव के हाथ में सदैव डमरू रहता है। कहा यह भी जाता है कि सृष्टि में संतुलन के इसे भगवान व अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया। इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब वह प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत्य तीन गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण वजी के तीन शूल यानी शूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन न था। शिव ने शूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल प्रकृति के तीन प्रारूप आविष्कार, रखरखाव और तबाही को भी दर्शाता है। साथ ही तीनों कालभूत, वर्तमान और भविष्य भी इस त्रिशूल में समाते हैं। भगवान शिव को कैसे हुई त्रिशूल की प्राप्ति। रोचक है ये पौराणिक कथा। भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है त्रिशूल। भगवान शिव को स्मरण करते ही हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव की विशाल प्रतिमा, उनके गले में एक डमरू, एक सिर, एक सांप दिखाई देने लगता है। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। कालों के काल महाकाल भगवान शिव का समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भोलेनाथ का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के पास त्रिशूल कैसे आया? इसका अर्थ और महत्व क्या है? भगवान शिव के त्रिशूल का रहस्य। शिव पुराण में भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर एक पौराणिक कथा का जिक्र किया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत के समय भगवान शिव ब्रह्मनाद से प्रकट हुए थे। उनके साथ तीन गुण, रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों को मिलाकर शिव शूल बने, जिससे त्रिशूल बना। जबकि विष्णु पुराण में बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के उस हिस्से से एक त्रिशूल बनाया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया था। रज, तम और सत गुणों के संतुलन से सृष्टि का संतुलन। सांख्य दर्शन के अनुसार भी मान्यता है कि रज, तम और सत गुणों के बीच संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था। इन तीन गुणों में ही भगवान शिव मग्न रहते हैं। त्रिशूल में ये तीन गुण शामिल हैं। इसके साथ ही महादेव के त्रिशूल को भी तीन कालखंडों से जोड़कर देखा जाता है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान काल का भी प्रतीक है। इसी कारण महादेव को भक्त त्रिकालदर्शी कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन। शिव के त्रिशूल का महत्व। महादेव का ये शिवत्व स्वरूप ही शक्ति के सृजनात्मक रूपांतरण का सूचक है। इस शक्ति स्वरूप शिव के आध्यात्मिक रहस्यों की अनुभूति के प्रयोजन हेतु श्रावण मास की शिवरात्रि को शिवलिंग जलाभिषेक के रूप में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। दक्षिण एशिया के इतिहास में देवों के देव महादेव की उपासना सबसे प्राचीन उपासनाओं में से एक है। महाभारत के द्रोण पर्व से ज्ञात होता है कि कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर शिव की आराधना की थी।
दरअसल जगत का कल्याण करने वाले भगवान आशुतोष सत्यम, शिवम और सुंदरम के शाश्वत प्रतीक माने जाते हैं। भगवान आशुतोष के कल्याण सुंदरम स्वरूप को ही शिवत्व कहा जाता है। महादेव का ये शिवत्व स्वरूप ही शक्ति के सृजनात्मक रूपांतरण का सूचक है। इस शक्ति स्वरूप शिव के आध्यात्मिक रहस्यों की अनुभूति के प्रयोजन हेतु श्रावण मास की शिवरात्रि को शिवलिंग जलाभिषेक के रूप में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। वस्तुतः शिवरात्रि की महत्ता फलीभूत तब होती है जब इस पर्व के शिव तत्व को हृदय से विस्मृत न किया जाए। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप। दरअसल शिवरात्रि को एक प्रतीकात्मक व परंपरागत पर्व की भांति नहीं बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वरूप से अपने अस्तित्व को जोड़ने के सुअवसर की तरह समझना चाहिए। शांत मुद्रा में खड़े भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वह किसी का संहार करने वाला हथियार नहीं है। असलियत में त्रिशूल प्रतीक है आध्यात्मिक जीवन के तीन मूल आयामों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को साधने का। गौरतलब है कि मानव शरीर में प्राणिक ऊर्जा के केवल यही तीन मूल स्रोत हैं जिनसे प्राणवायु का संपूर्ण शरीर तंत्र में संचार होता है। आमतौर पर साधारण व्यक्ति ईड़ा और पिंगला ऊर्जा के स्तर पर ही जीवन यापन करते हुए अपनी उम्र गुजार देता है। वह कर्मकांड में बंध कर ही त्योहारों को सेलिब्रेट करते रहना चाहता है। इसी वजह से उसके जीवन में आध्यात्मिक उत्सव का प्रकटीकरण नहीं होता। परिणामस्वरूप उसके जीवन ज्ञान रूपी अध्यात्म से जो आनंद की बरसात होनी थी वह नहीं हो पाती। इससे उसका व्यक्तित्व भी सदैव असंतुष्ट और असंतुलित ही दिखाई देता है। दरअसल ईड़ा पिंगला नाड़ी के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व है। सुषुम्ना यानी सरस्वती नाड़ी मानव शरीर तंत्र का सबसे खास पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है मनुष्य का जीवन तभी अर्थपूर्ण व संतुलित बनता है। उस स्थिति में कोई भी बाह्य कोलाहल आपकी आंतरिक शांति को डिगा नहीं सकता। सदाशिव को इसीलिए आदियोगी कहा गया है क्योंकि उन्होंने प्राणिक ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करते हुए सहस्रार चक्र में स्थापित करके अपनी कुंडलिनी को जागृत किया और लोक कल्याण के लिए कालकूट पीकर नीलकंठ महादेव कहलाए। भगवान शिव का त्रिशूल घर में स्थापित करने से होता है बुरी शक्तियों का नाश। सावन के महीने में साग का सेवन न करें और इस माह गलती से भी किसी बुजुर्ग, गुरु, भाई बहन, पत्नी, माता पिता का अपमान न करें। इस माह मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए परिवार के मुखिया के कमरे में रुद्राक्ष स्थापित करें। भोले बाबा की कृपा पाने के लिए घर में उनकी मूर्ति के साथ भस्म जरूर रखें। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। इसे घर में स्थापित करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। बच्चों के कमरे में डमरू रखें। रसोई घर में गंगाजल रखें। चांदी या तांबे के नंदी को तिजोरी में रखें। श्रावण माह में चांदी या तांबे के नाग लाकर घर के मुख्य दरवाजे के आसपास रखें। जहां बेलपत्र का पौधा होता है वहां भगवान शिव का वास माना जाता है। श्रावण माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। भगवान शिव को आखिर क्यों प्रिय है? 3 अंक शिव के त्रिशूल में शामिल है आकाश, धरती और पाताल। भगवान शिव यानी आदिनाथ से 3 अंक का गहरा नाता है। आमतौर पर 3 अंक को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बात आती है तो 3 अंक आस्था और श्रद्धा से जुड़ जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। भगवान शिव की हर चीज में 3 अंक शामिल हैं। भगवान के त्रिशूल में 3 शूल, शिव की 3 आंखें, 3 बेलपत्ते, शिव के माथे पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड। इस 3 अंक का भगवान शिव से क्या लगाव है? शिव जी से जुड़े 3 अंक का रहस्य क्या है? शिव पुराण के त्रिपुर दाह की कथा में शिव के साथ जुड़े 3 के रहस्य के बारे में बताया गया है। इस कथा के अनुसार 3 असुरों ने 3 उड़ने वाले नगर बनाए थे ताकि वो अजेय बन सके। इन नगरों का नाम उन्होंने त्रिपुर रखा था। ये उड़ने वाले शहर तीनों दिशा में अलग अलग उड़ते रहते थे और उन तक पहुंचना किसी के लिए भी असंभव था। असुर आंतक करके इन नगरों में चले जाते थे जिससे उनका कोई अनिष्ट नहीं कर पाता था। इन्हें नष्ट करने का बस एक ही तरीका था कि तीनों शहर को एक ही बाण से भेदा जाए। लेकिन ये तभी संभव था जब ये तीनों एक ही लाइन में सीधे आ जाएं। मानव जाति ही नहीं देवता भी इन असुर के आतंकों से परेशान हो चुके थे।
असुरों से परेशान होकर देवता ने भगवान शिव की शरण ली। तब शिवजी ने धरती को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ का पहिया बना दिया। इसके साथ ही मदार पर्वत को धनुष और काल सर्प आदिशेष की प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष के बाण खुद विष्णु जी बने और सभी युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे। एक दिन वो पला ही गया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए और शिव जी ने पलक झपकते ही बाण चला दिया। शिव जी के बाण से तीनों नगर जलकर राख हो गए। इन तीनों नगरों की भस्म को शिव जी ने अपने शरीर पर लगा लिया, इसलिए शिवजी त्रिपुरी कहे गए। तब से ही शिवजी की पूजा में 3 का विशेष महत्व है। त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल त्रिलोक का प्रतीक है। इसमें आकाश, धरती और पाताल शामिल हैं। कई पुराणों में त्रिशूल को 3 गुणों जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण से भी जोड़ा गया है। शिव के 3 नेत्र। शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी 3 नेत्र हैं। इससे पता लगता है कि शिव जी का 3 गहरा नाता है। शिव जी की तीसरी नेत्र कुपित होने पर ही खोलती है। शिव जी के इस नेत्र के खुलने से पृथ्वी पर पापियों का नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, शिव जी ये नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। इसी से शिव जी ने काम दहन किया था। बेलपत्र की पत्तियां 3। शिवलिंग पर चढ़ाने वाली बेलपत्र की पत्तियां भी 3 होती हैं, जो एक साथ जुड़ी होती हैं। कहते हैं ये 3 पत्तियां त्रिदेव का स्वरूप है। शिव के मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं या त्रिपुंड सांसारिक लक्ष्य को दर्शाता है। इसमें आत्मसंरक्षण, आत्मप्रचार और आत्माबोध आते हैं। व्यक्तित्व निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विकास। तो इसलिए शिव जी को अंक 3 अधिक प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को ही क्यों रखते हैं व्रत, जाने सोमवार के व्रत नियम। हिंदू धर्म में हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित हैं। ऐसे में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन ही शिव की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी के व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो मंदिर जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। कहते हैं सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही व्रत कथा भी जरूर करें। बिना व्रत कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन को क्यों खास है, आइए जानें। शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन ही क्यों? सोमवार के दिन शिवजी की पूजा के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को सोमेश्वर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है सोम के ईश्वर यानी चंद्रमा के ईश्वर, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने इसी दिन भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था और अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। तब से ही सोमवार के दिन को ही भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तम माना जाने लगा था। इतना ही नहीं, सोम का मतलब होता है सरल और सहज। अतः भगवान शिव को बहुत ही शांत देवता माना गया है। इसी कारण से भगवान शिव सोमवार दिन के अधिपत्य देवता कहलाते हैं। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए कठिन तपस्या की थी, साथ ही उन्हें पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत भी रखे थे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान मांगने को कहा था, जिसमें उन्होंने शिवजी को पति के रूप में मांगा था और शिवजी मना नहीं कर पाए थे। तब से ही सोमवार के व्रत की मान्यता है। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद मंदिर में भगवान शिव को जल या दूध चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आरती की जाती है। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है। वैसे तो सोमवार के व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। पूरे दिन में तीसरे पहर के बाद ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, हर सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तीनों व्रत की विधि एक जैसी ही होती है। शिव पूजन के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय भी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती करनी चाहिए। वैसे तो व्रत के लिए किसी वर्ग या उम्र की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप व्रत रखने की क्षमता रखते हैं तो व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा विवाहित लोग व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें।